वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 14 और 15 नवंबर 2022 राजस्थान करंट अफेयर्स। क्योंकि कल 14 नवंबर को आपको क्लास नहीं आई थी, इसलिए दोनों को मिक्स करके मैं आज की क्लास दे रहा हूं। टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स 14 और 15 नवंबर 2022 की। सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करना। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आपको कल क्लास नहीं मिली, बस ये मत सोचना कि कल क्लास नहीं मिली तो हमारे क्वेश्चन छूट गए। नानक क्लासेस आपके इस चैनल पे आपको करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन भी अगर क्लास नहीं आए ना, लेकिन आप ये ध्यान में रखना कि आप हमारे इसी विश्वास पे रहना कि आपको करंट सारा मिलेगा, क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करें इस क्लास 14-15 नवंबर 2022 की। उससे पहले आज एक छोटा सा मोटिवेशनल स्पीच कि चलते रहिए पथ पर, चलते रहिए पथ पर, चलने में माहिर बनोगे, या मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छे मुसाफिर बन जाओगे। इसलिए पथ पर चलते रहना है, निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। लक्ष्य एक दिन जरूर मिलेगा। अगर आप में जुनून, आपकी मेहनत सच्ची है, आपको मिलेगा। टाइम लग सकता है लेकिन आपको लक्ष्य मिलेगा। तो स्टार्ट करें इसी के साथ 14 और 15 नवंबर 2022 की करंट अफेयर्स। सबसे पहले बता देता हूं कल के क्वेश्चनों को। संडे था कल, परसों संडे था, जैसे उस सन वीकली क्लास मिली थी। और उससे पहले आपको 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को किस रचना के लिए प्रदान किया गया? पचरंग चोला, पहर, सकीरे। और कल मैंने जो कल 9 बजे क्लास दी थी राजस्थान साहित्य और ग्रंथ की, उसमें मैंने एक क्वेश्चन दोनों पूछे थे, 31वां और 32वां। 2021 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान से सम्मानित पुनीत शर्मा का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से रहा? लाखेरी बूंदी। खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के तत्वाधान में 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में एग्जामिनर पूछ रहा है। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, मानद विश्वविद्यालय जयपुर के नए कुलपति कौन बने हैं? प्रोफेसर संजीव शर्मा। और राजस्थान की पहली महिला जिन्होंने हाल ही में आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया है, डॉक्टर नेहा गुप्ता जयपुर की है। और 14 अक्टूबर 2022 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय समिति के गठन के स्वीकृति दी। समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान, हमेशा अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। लर्निंग लॉस कम करने के लिए ब्रिज कोर्स कक्षा 1 से 8 तक की कार्य पुस्तिकाओं को किसने तैयार किया, जिसका विमोचन डॉक्टर हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के द्वारा किया गया? तो RSCERT, जिसकी स्थापना नवंबर 1978 को हुई थी। मुख्यालय कहां पे है? उदयपुर के अंदर। तो ये चीजें आपको याद रखनी। अब करें आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। मैं कहता हूं सुबह सुबह की क्लास में राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कब किया गया? पक्का ये समझ लो, राजस्थान के अंदर चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कब हुआ? तारीख 12 नवंबर 2022। कौन सी? 12 नवंबर 2022। बार बार बता रहा हूं, 12 नवंबर 2022 राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। ये प्रश्न पक्का एग्जाम में आएंगे। इसी देखो, पूरी डिटेल भी याद रखनी है क्योंकि फैक्ट वाला प्रश्न भी उठाया जाता है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का राजस्थान में शुभारंभ हुआ 12 नवंबर 2022 को। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधीश श्री वीरेंद्र सिंह ने जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में इसका शुभारंभ किया। आजकल ऐसे प्रश्न भी आने लगे, तो आपसे पूछे कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में ये शुरू हुई 12 नवंबर 2022 को। कहां? राजस्थान उच्च न्यायालय जो जयपुर के अंदर स्थित है। शुभारंभ, अब शुभारंभ किया किसने? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने, श्री वीरेंद्र सिंह जी ने, जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधीश। कई बार सीधा सीधा यहां से उठा रहा है। लोक अदालत आपसी सामंजस्य और सहयोग से आमजन के विवादों का निपटारा करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम। क्योंकि आपको पता है कोर्ट के अंदर कोई भी जो मामले होते हैं न्यायालय के अंदर जल्दी से नहीं सुलझते, लंबे बहुत चलते रहते हैं। कहीं की तो जिंदगी बीत जाती है, कहीं की तो मृत्यु हो जाती है, बाद में उसका मामला चलता रहता है। इसलिए ये लोक अदालतें गठित की जाती है। इस बार 480 बेंच की स्थापना की गई है। इसमें लगभग 6 लाख मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। राजस्थान गत लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण में देश में दूसरे स्थान पर रहा था। अब ये आजकल बड़े पूछने लगे। जैसे अभी प्रश्न आया था उत्सव वाला कि पोर्टल पर अमृत महोत्सव के तहत उत्सव पोर्टल पर ये
अपलोड करने के मामले में राजस्थान का कला संस्कृति विभाग का तो मार्च के महीने में तो चौथे स्थान पे था, ये वन रक्षक में आ गया। फिर एक पारी में आया कि जुलाई महीने में कौन से स्थान पे था, तो जुलाई महीने में प्रथम स्थान पे था। तो ऐसी कुछ चीजों को आप गौर करके पढ़ा करो, पूरा फैक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारी चिंता मत कीजिए, रीट के विद्यार्थी हैं या सीएटी की एलडीसी के विद्यार्थी, चिंता मत कीजिए। अभी सेकंड ग्रेड वाली तो बुक ये ऑब्जेक्टिव टाइप आ गई, वार्षिकांक भी हम निकालेंगे, चिंता मत कीजिए। कम से कम 15 दिसंबर के आसपास पूरे एक साल का मुख्य फैक्ट प्लस बूस्टर डोज के साथ हमारी बुक बाजार में आएगी। इसके अलावा मैं बता देता हूं, नवंबर के लास्ट दिनों में हम रीट के लिए, चाहे वो रीट का हो सेकंड ग्रेड, सब में काम आएगा। आरबीएससी प्लस आए हुए पर्सन प्लस हर एक टॉपिक के जो जो आपके सिलेबस में है उसके ऑब्जेक्टिव की बुक बाजार में लेके आ रहे हैं। बस आप सभी का प्यार स्नेह सपोर्ट बना रहे हमारे साथ। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए कितने जिलों में साइबर थाने खोलने की स्वीकृति जारी की है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी घोषणा हुई थी, पहले सिर्फ भरतपुर और जोधपुर में खोलने की घोषणा हुई थी बजट के अंदर। अब कह दिया इनसे पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहला कहां पे है, साइबर थाना राजस्थान का पूछे जयपुर में है, और साइबर पार्क पूछे तो जोधपुर में है। पहले इन्होंने क्या किया, जयपुर में खोल दिया, बोले जयपुर में राजधानी में बहुत है। फिर घोषणा कर दी कि भरतपुर जोधपुर में। अब नए जैसे ही डीजीपी बने हैं पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा जी, ये है देखो तस्वीर मैंने क्यों दिखाई है, इससे पहले थे एमएल लाठर, मोहन लाल लाठर, और अब कौन बन गए, उमेश मिश्रा। तस्वीर देख लो कहीं मिल जाए तो। अब ये इंपॉर्टेंट उमेश मिश्रा, इन्होंने कहा भाई ये साइबर अपराध इतना बढ़ रहा है, इसे जल्दी से करो और 33 के 33 जिलों में खोल दो। इसलिए घोषणा कितने जिलों में हुई है, 32 में खोल दो, एक तो खुला ही है, 32 में और खोलो, जल्दी जल्दी खोलो। और ये जो अब जो सीधा ऑफलाइन चोरी और अपराध होता है उससे साइबर अपराध इतना बढ़ गया, इस पे कंट्रोल करेंगे। क्योंकि नई नई पदोन्नति होती है ना, तो एकदम पूरे होश जोश के साथ होता है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जैसे हम कोई एक एग्जाम के अंदर एक बार एक परीक्षा होती है, उसमें हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, फिर हमारा जोश होता है, उसके बाद में कहते हैं अब की बार तो मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, और उसके बाद में कई दिनों बाद ढीले पड़ जाते हैं। अब देखो उमेश मिश्रा जी आए हैं, तुरंत कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए 32 जिलों में साइबर थाने खोलने की स्वीकृति है। अब कई विद्यार्थियों को ये बताना, साइबर का मतलब इंटरनेट के माध्यम से अपराध करना होता है साइबर। जयपुर में पहले से ही साइबर थाना संचालित किया जा रहा है। इस स्वीकृति के बाद प्रदेश की सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित हो जाएंगे। राजस्थान पुलिस के 35वें महानिदेशक बने हैं उमेश मिश्रा। ध्यान रखना, 35वें महानिदेशक उमेश मिश्रा बने हैं, 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं पंकज मित्तल हैं। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न बहुत ही खास, बहुत ही शानदार, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस बनाया जाएगा 3 दिसंबर को। कब अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस बनाया जाएगा? 3 दिसंबर को। उस पर राजस्थान के किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? और आपको पता है एक प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी, एक जिला कलेक्टर, बहुत ही प्रतिष्ठित छवि के धनी डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी जहां जहां जाते हैं वहां हो ही नहीं सकता कि कोई किसी जिले को पुरस्कार न मिले। पहले नागौर जिले के जिला कलेक्टर थे और इन्हें 24वें ई गवर्नेंस अवार्ड से, जो फ्लोरोसिस नीति है 2019 जो सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा, अभी पेपर में आया वन रक्षक में कि जो फ्लोरोसिस निवारण नीति चल रही है वो किसके तहत, जो सिलिकोसिस है, सॉरी सिलिकोसिस नीति है 2019 जारी हुई थी। ये किस विभाग के अंडर में आती है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, जिसके मंत्री है टीकाराम जूली। ठीक है, उस पर अच्छा काम करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार, और उस समय ये जिला कलेक्टर थे नागौर के, इन्हें 24वें ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब आपको पता होगा डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी अलवर के जिला कलेक्टर है, जहां जहां जाते हैं उस जिले को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिल जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर राजस्थान के अलवर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। अलवर, बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही शानदार बात है। देखिए, अलवर जिला प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, ये देखिए, इनसे आप प्रोत्साहित होइए। ये देखिए, जहां भी जाते हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं क्योंकि इनकी मेहनत का फल है। बहुत ही शानदार तरीके प्रतिभा के धनी डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी को मैं सलाम करता हूं। जहां भी जाते उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड जरूर मिलता है। तो दिव्यांगजन यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले देश भर में केवल एक जिले को दिया जाता है, पूरे देश में, और अलवर जिला
क्या बात है। दिव्यांगजनों के लिए सक्षम अलवर अभियान का नवाचार किया गया है। इसमें दिव्यांगजनों का डोर टू डोर सर्वे करवा के डेटाबेस तैयार किया था। इस अभियान में 22 विभिन्न पंचायत समिति मुख्यालयों, नगर परिषद, नगर पालिका मुख्यालयों में शिविर लगाकर मौके पर ही लाभान्वित किया गया था। भाई बहुत बड़ी बात है। अब दिव्यांगजनों की बात आई तो मैं आपको बता देता हूँ, सरकार ने, हमारी राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि जो बिल्कुल 100% विकलांग है, जिनको पूरी सहायता निःशक्तता है, उनको सरकार को उस व्यक्ति को जिसको दिव्यांग एकदम यानी पूरा एकदम कह सकते हैं पूरे 100% सहारे की आवश्यकता है, 1,000 रुपये प्रति सरकार सहायता एक्स्ट्रा देगी। पेंशन तो है ही, एक्स्ट्रा देगी। और ये एक पर्सन बार बार आ रहा है। निक्षय संबल योजना अब तक 5 बार आ चुका है अभी, और अपनी बुक से लगातार निक्षय संबल योजना टीबी के लिए है, टीबी मुक्त उपचार के लिए है, और जब तक इलाज चलेगा 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। बार बार पेपर में आ रहा है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बड़ा ही शानदार है। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर पर किसको? अलवर जिले को। और अभी अलवर जिले का एक प्रश्न आया था, स्वस्थ बेटी अभियान भी कहां से चलाया जा रहा है? अलवर जिले से। चौथा प्रश्न, नेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी स्पोर्ट कोटे से सेना में शामिल होगी, इनका संबंध किस जिले से? देखो भाई, आजकल एग्जामिनर कोई भी प्रश्न उठा सकता है। कई प्रश्न हमें लगते हैं कि ये काम का नहीं है, लेकिन वही पेपर में आ रहा है। हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी। सुबह 15 से 20 मिनट की क्लास होती है। अगर डेली इससे जुड़ जाओ ना तो आपके ध्यान में रहेगा भी क्या करंट में चल रहा है और पेपर में आएगा, सही कर सकते हो। आप सोचते हो ना कि पेपर के 15 दिन में पहले सारा ही पढ़ लूं, फिर आपका वो कहते हैं ना जी ऐसे मचलने लगता है कि इतना करंट कहां से पढ़ूं। तो भाई ये जीके की तरह हो चुका है, रोज की क्लास लोगे उसको ही फायदा मिलेगा। ये और बता देता हूं, नेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से सेना में शामिल होगी, इनका संबंध किस जिले से है? तो कोटा की है। मैं थोड़ा स्पीड से चलता हूं क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं। ये अरुंधति चौधरी मुक्केबाज। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप अरुंधति चौधरी सेना ज्वाइन करेगी, उन्हें हवलदार रैंक पर ज्वाइन करने को कहा। कोटा की अरुंधति राजस्थान से पहली महिला खिलाड़ी है जो स्पोर्ट्स कोटे से सेना में शामिल होगी। सोना ही हो गया, ये समझ लो, सेना में शामिल होगी। बस आपको याद क्या रखना है, अरुंधति चौधरी किस जिले के? कोटा की है। क्या? मुक्केबाज। पांचवा, जयपुर के निशानेबाज दिव्यांश पंवार ने एशियन एयर गन चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल जूनियर में कौन सा पदक जीता? मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चन आजकल ये पदक पुदक वाले नहीं आते छोटे मोटी चैंपियनशिप की। बस उस खिलाड़ी का नाम याद रख लो, दिव्यांश पंवार निशानेबाज है। बस बहुत ही कम, जिला भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि कई बार क्या होता है जन्म इनका नागौर में होता है, रहते जयपुर में, क्योंकि सब लगभग अकेडमिया जयपुर में, तो इनका संबंध लगभग जयपुर से आता है। इसलिए आपको वो चीज भ्रमित नहीं होनी किस जिले से है, कुछ नहीं है। आपको उस खिलाड़ी का खेल याद रखना है बस। अब ये प्रश्न बनाने का मतलब क्या हो गया कि आपके सामने आ गया दिव्यांश पंवार जयपुर के निशानेबाज है। बस एशियन एयर गन चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल जूनियर में कौन सा पदक जीता? ये बहुत कम आता है, स्वर्ण पदक जीता, इतना याद रखना। ये आपके सामने, तो इन्होंने क्या जीता? 10 मीटर एयर राइफल जूनियर में। हाँ, कोई जबरदस्त प्रतियोगिता होती है या बड़ा प्रसिद्ध कोई जैसे अवनी लेखरार, इनके गेम के बारे में भी पूरा डिटेल से पूछा जा सकता है। छठा देखो, 13 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी? इसको तो स्टार लगा लेना भाई, 3-4 बार आ चुका है, अब नींव रखी है, अभी बढ़ेगा, स्टार्ट हुआ है, बार बार पेपर में आएगा। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, मैंने आपको कह दिया कांग्रेस सरकार है, राजीव गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पे जितना भी कुछ है ना, याद करना ही करना है। तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। अब पहले तो याद था जोधपुर, अब ये एक और याद रखना, करवड़ जोधपुर के अंदर आधारशिला रखी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। 13 नवंबर 2022 जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक, ये श्योर है, प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा। अब ये देखो, चोप गांव जयपुर, दुनिया जान का इतनी बार आ चुका है कि अपने गिन नहीं सकते। चोप गांव जयपुर के अंदर भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, चोपगाम जयपुर में, ये कुक्स अमेर जयपुर के अंदर है। तो 13 नवंबर 2022 को करवड़ जोधपुर में 675.42 करोड़ की लागत से प्रदेश की पहली फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। अब फिनटेक क्या होता है? व्यवसायिक डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना। आपसे पूछे राजीव गांधी जो इंस्टीट्यूट वगैरह है ना, ये जयपुर के अंदर स्थापित किए गए, ध्यान रखना। राजीव गांधी स्कॉलरशिप वाले ये अभी अभियान चलाए गए हैं। तो फिनटेक यूनिवर्सिटी पूछे तो वो कहां पे, यानी राजीव गांधी फिनटेक पार्क पूछे तो वो जयपुर में है।
एक प्रश्न और देख लो, लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 किसे प्रदान किया जाएगा। अब ऐसे पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान क्या है, लेकिन भाई जिसको मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकराम राजस्थानी, इकराम, डॉक्टर इकराम राजस्थानी। याद आता होगा इकराम, डॉक्टर इकराम राजस्थानी कौन है। अब देखो, साहित्य सर्जन कला संगम की ओर से लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान इस वर्ष राजस्थानी भाषा के कवि, अनुवादक, अंतरराष्ट्रीय स्तर के उद्देश्य के साहित्यकार व जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर इकराम राजस्थानी। अब ये देखो, यहां बहुत बड़े शख्स है क्योंकि देश की पहली बाल साहित्य अकादमी है पंडित जवाहरलाल नेहरू अकादमी। कहाँ पे, जयपुर में है। इसके पहले ही अध्यक्ष है इकराम राजस्थानी, इन्हें दिया गया है, तो मान के चलो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डॉक्टर इकराम राजस्थानी का संबंध भीलवाड़ा जिले से है। डॉक्टर इकराम राजस्थानी ने कुरान का सबसे पहले राजस्थान में अनुवाद किया था। स्टार लगा लो भी, कुरान का सबसे पहले राजस्थानी में, जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उसका राजस्थानी में अनुवाद किया था। और उनकी लोकगीत इंजन की सीटी में मारो मन डोले, इंजन की सीटी में मारो मन डोले बहुत लोकप्रिय हुआ इनका गीत। किसका, इकराम राजस्थानी। कौन है, जवाहरलाल नेहरू राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है। कौन सा पुरस्कार मिला, लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान। अब ऑप्शन था, ये देखो, दुलाराम सारण कौन है, महेंद्र बानावत कौन है, और अंधाराम भोबरिया कौन है। तो बूस्टर डोज साथ में ले लो ताजा ताजा। अंधाराम भोबरिया केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार 2017 मिला। डॉक्टर महेंद्र बानावत मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2020 मिला। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया है। और दुलाराम सारण राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष। तो ये बूस्टर डोज आपकी बड़ी डोज काम आएगी, याद रखना। ओहो, आज तो बहुत ज्यादा प्रश्न हो गए। 5 मिनट वीडियो पक्का आज लेट होगा क्योंकि कल वाले क्वेश्चन भी डाल दिए। 14-15 नवंबर 2022 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया जाएगा, यानी आज और कल होगा ये भाई जयपुर में। अब आपके तो वाट लग गई। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा क्या कि हर जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन करेंगे। अभी जोधपुर में था ना, अभी जोधपुर में था, अब ये कल से आज से ये जयपुर में चल रहा है। ये बड़ी, अब देखो प्रश्न, मेगा जॉब फेयर में पता नहीं कितनों को जॉब देंगे, क्या होंगे। जैसे अभी ये जो मामला था नकल का मामला, देखो नकल वाला मामला था, विधेयक पारित कर दिए, कानून बना दिए, नकल की कहानी वही चल रही है। पेपर में बार बार वो प्रश्न आ रहा है कि कितनी सजा होगी, कितने का जुर्माना होगा, कब पारित हो, ये आ रहा है। अब देखो भाई कितनों को जॉब मिलेगी, पर ये करंट तो बढ़ा के छोड़ दिया। राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन है जयपुर में होगा, कल आज चल रहा है। देखो अब देख लो, 14-15 नवंबर को बिरला ऑडिटोरियम स्टेच्यू सर्किल जयपुर में किया जाएगा, यानी कल चला और आज चला है। इसकी नोडल एजेंसी, अब ये पॉइंट याद रखना, हम तो याद करते रह जाएंगे, कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग राजस्थान, जिसके मंत्री अशोक चांदना है। नोट, अब नोट 5 रुपए का लगा लेना, चाहे 10 रुपए बड़ा, 50 रुपए लगा लेना। 11 से 13 नवंबर 2022 को राजकीय पॉलिटिकल कॉलेज जोधपुर में IT जॉब फेयर का आयोजन किया था ना। अब ये तारीख याद करते रह जाओगे, 11 से 13 नवंबर जोधपुर में, 14 से 15 नवंबर 2022 में। अब घोषणा की है कि हर जिले में करवाएंगे। देखो भाई क्या होता है। PDF हमारी टेलीग्राम पे मिल रही है। सारे विद्यार्थी एक तो नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ज्वाइन कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, जिससे आपको PDF कोई भी सूचना वगैरह सब मिल जाती है। ये जो नानक क्लासेज ऐप पे राजस्थान अध्ययन की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 से 12 की टेस्ट सीरीज चल रही है ना, ये इसकी टेस्ट है, आप लिया करो। 6 बजे टेस्ट मिलता है और 8 बजे इसकी यूट्यूब पे क्लास होती है। इसकी PDF भी आपको प्राप्त होती है। और कुछ विद्यार्थी मांग करें कि सर 6ठी से 8वीं तक की बुक, बिल्कुल इनका जो मैटर है वो 9वीं 12वीं के अंदर पूरे विस्तार से है। फिर भी आप कह रहे हो तो 6ठी से 8वीं भी आपको मिलेगी, इसमें भी जो मैटर है वो सारा निकाल के दिया जाएगा। बस आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और वो क्लास लेते रहना, आपका राजस्थान जीके एकदम परफेक्ट हो जाएगा। बस मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और ये बुक बाजार में है, ले लेना। इसके बाद भी वार्षिकांक मैंने कह दिया आपको। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था ट्रांसजेंडर को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी होगी, तो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। और 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को किस रचना के लिए प्रदान किया जाएगा, पचरंग चोला, पहर सकीरी, संस्कृति सनातन डेत, हम यहाँ थे और मुक्ति। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब ये देखो वन रक्षक में कैसे क्वेश्चन आए थे, ये वन रक्षक वाले नहीं, दूसरे हैं। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अजमेर में। संविधान निर्मात्री सभा में मुकुट बिहारी लाल भार्गव किस रियासत से थे, अजमेर मेरवाड़ा। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष।
पंछेड़ा गीत किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का। और राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत। तो ये पांचों के सवाल बहुत जबरदस्त क्वेश्चन थे, आपने सभी ने जवाब दिया। नेक्स्ट, ये वन रक्षक में आए हुए हैं अभी। कोल्यमाला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? चंपानेर की संधि किस किस के बीच हुई? पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनाई? झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको योजना का बताना है, क्लिक योजना। कौन सी? क्लिक योजना। ये पेपर में आई हुई योजना जो मुख्य है वही चीजें बता रहा हूं, इसके बारे में आपको बताना है। जाते जाते अगर आपको पसंद आया हो, आपका दिल करे, मन करे, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और आज शाम 8 बजे कक्षा 9 अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 की जितनी मैंने 7 वीडियो दी उनको मिलाकर मिश्रित 7 वीडियो का एक वीडियो आपको पूरा महामैराथन मिलेगा। शाम को देखना न भूलें। निरंतर अध्ययन करें, सफलता आपको मिलनी है, बस सच्चे मन से आप मेहनत करते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।